नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, जितना भी घर है ना, ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई घर जो है वो बिना खिड़की के होगा। लेकिन आज भी दोस्तों लोग खिड़की का हाइट या फिर दोस्तों उसको बनाने के तरीके में इतना मिस्टेक करते हैं। पहला चीज़, खिड़की का लेवल गलत होगा ना, आपके घर के प्राइवेसी में दखल अंदाजी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप खिड़की से सही तरीके से वेंटिलेशन ले पा रहे हैं कि नहीं अपने बेड पे, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है वो स्लाइडिंग विंडो लगाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम का हो सकता है, यूपीवीसी का हो सकता है। दोस्तों इस तरीके का अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो जितना जितना इस साइड में, जिधर आपका बेडरूम है उस साइड में दोस्तों जितना ज़्यादा जगह रहेगा ना, मतलब ग्रिल को जितना बाहर की तरफ अगर दोस्तों आप सेट करते हैं ना, तो फिर स्लाइडिंग के लिए आपको प्रॉपर जगह भी बचेगा। और उसके बाद वाला जो जगह है दोस्तों, आप जो है वो डे टू डे लाइफ के लिए इस्तेमाल में ले सकते। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसका सिल लेवल क्या रखा जाए, मतलब खिड़की से जो फर्श का दूरी है ना, वो उसको कितना रखा जाए। बहुत ज़्यादा नीचे रखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेसी में दखल अंदाजी होगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए बेड है, तो इतना ऊंचा भी दोस्तों आपका खिड़की नहीं रहना चाहिए कि बेड का दोस्तों ऊपर में वेंटिलेशन सही तरीके से हो ना पाए। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको देखना होगा कि जो खिड़की है ना, जो स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं, उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा कम आपको नहीं रखनी है। क्योंकि दोस्तों आफ्टर ऑल आपको आधा खिड़की ही खुलेगा, आधा में दोस्तों ग्लास से ये पैक हो जाता है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों दो पार्ट में स्लाइडिंग विंडो लगते हैं ना, तो स्लाइड होकर के इस तरफ या फिर दोस्तों दूसरे तरफ, ठीक है, किसी एक तरफ दोस्तों आधे खिड़की को हमेशा जो है वो कांच वाले खिड़की जो है ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है। उससे एयर वगैरह पास नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कम से कम जो है वो 4 फीट प्लस आपको दोस्तों खिड़की का चौड़ाई रखना चाहिए। ठीक है। कहीं का भी खिड़की हो। और दूसरा चीज दोस्तों, दोनों खिड़की को हटा करके एक बड़ा सा खिड़की आप दोस्तों बीच में भी लगा सकते थे। ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। खिड़की में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए इसके साइज को लेकर के। ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी रखी जाए। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों अगर आपको ग्रेनाइट लगवाना है, ठीक है, तो आपको दोस्तों पहले ही ग्रेनाइट के लिए 3 इंची जो है वो ग्रिल के नीचे जगह रखना होगा। दोस्तों खिड़की के सिल लेवल की बात की जाए ना, तो ये 2 फीट 10 इंच होता है, मतलब खिड़की और फर्श के बीच की दूरी। ठीक है। ऊपर में दोस्तों आप जो है वेंटिलेटर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक वेंटिलेटर अगर नहीं दीजिएगा ना, फिर दोस्तों आपका खिड़की से भी एयर पास नहीं होगा। आपका दरवाजा में दोस्तों जब शटर लग जाएगा तो ये भी पूरी तरीके से दोस्तों पैक हो जाएगा ना, तो कई बार होता है कि उससे खतरा का चांसेस होता है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है। हीटर वगैरह चलता है तो ये चीज़ें दिक्कत ज़्यादा करती है। बहुत सारे न्यूज़ में भी आपने खबर सुना होगा। अब दोस्तों एयर फ्लो बढ़िया हो, इसके लिए सिल हाइट को दोस्तों नीचे किया जा सकता है, लेकिन 2 फीट 10 इंच दोस्तों बेडरूम के लिए इनफ है। हॉल का जो खिड़की है दोस्तों, उसको आप 1.5 फीट भी सिल लेवल रख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से। और एक वेंटिलेटर तो कंपलसरी है, वो आपको एसी का जो आउटडोर और इंडोर यूनिट को दोस्तों कनेक्ट किया जाता है ना, उसमें भी वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वरना दोस्तों आपको इस तरीके से जो है वो दीवार कटिंग करके जो है वो एसी का जुगाड़ करवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोग ग्रेनाइट लगवाते हैं लेकिन गलत तरीके से लगवाते हैं। दोस्तों ये ग्रेनाइट अगर आपको लगवाना है, तो पहली चीज़ दोस्तों आपको जो है वो फुल लेंथ का ग्रेनाइट लगवाना चाहिए। मतलब खिड़की का अगर मान लीजिए 10 इंची 15 इंची दोस्तों इस तरीके से चौड़ाई है ना, तो आपका 10 या 15 इंच दोस्तों चौड़ाई वाला ग्रेनाइट आपका होना चाहिए। ग्रिल को दोस्तों या तो आप इस तरीके से साइड में रख सकते हैं, ठीक है, फिर भी दोस्तों इनफ जगह मिलेगा। नहीं तो दोस्तों और इनहेंस करने के लिए इसको दोस्तों पूरी तरीके से जो है वो ग्रिल के नीचे लगवाइएगा। और इधर से दोस्तों आप 1/2 इंच से 1.25 इंच दोस्तों दीवार के लेवल से बाहर रखवाना चाहिए, ताकि साफ सफाई में दोस्तों पानी बाहर की तरफ गिरे। ठीक है। ना कि आपके दीवार के पेंट्स खराब हो। तो बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों, लेकिन 3-4 पॉइंट्स में अगर आप कहीं भी एक पॉइंट में मिस्टेक करते हैं ना, तो फिर दोस्तों आपको जो है वो लुक से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, अपने प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या फिर दोस्तों वेंटिलेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ग्रिल को हमेशा दोस्तों या तो ग्रेनाइट के ऊपर लगाना है या तो ग्रेनाइट के साथ में लगाना है, अगर आपका ग्रिल जो है वो बाहर के तरफ है तो। ठीक है। इस तरीके से। और डिजाइन आप कोई सा भी चूज करें, ठीक है, लेकिन आपको लगाने का सही तरीका, सही हाइट दोस्तों पता होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में डिस्कस हमने किया हुआ है। फिर मिलता हूं, इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।